इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से चल रही है जंग। हमास के खात्मे की जिद पर अरे इजराइल ने अब दक्षिणी गाजा के शहर रफा में पर भी ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। रफा पर लगातार हो रही भारी गोलीबारी में अब तक का 45 लोगों की मौत हो गई है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार इजरायली सेना जो है रफा पर हमला कर रही है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक गाजा के हर एक एंट्री पॉइंट पर जो है इजराइल सेना ने तैनात है। इस कारण यहां मानवीय सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है। इससे पता चलता है कि इजराइल सेना रफा में जमीनी हमले और तेज करने वाली है। एक और रफा में कार्रवाई को लेकर यानी कि बम विस्फोट को लेकर जो है निंदा कर इजराइल को निंदा किया जा रहा है पूरी शहर में, पूरी दुनिया में। इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गाजा पट्टी में रफा इकलौता शहर था जहां लाखों की फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। इतना ही नहीं, रफा से ही पूरी गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भी पहुंचाई जा रही थी। ऐसी में सवाल उठता है कि इजरायली सेना ने रफा में इतनी सख्त कार्रवाई क्यों कर रही है। 27 मई को आईडीएफ ने रफा में सबसे भयावह और घातक हमला किया था। इजरायली सेना ने रफा में एक राहत कैंप पर हवाई हमले किए थे। इजराइल ने राहत कैंप पर 900 किलो वजनी बम गिराए थे। यह पहली बार था जब इजराइल ने राहत कैंप को टारगेट किया था। इस हमले में हमास ने 45 नागरिक के मरने जाने का दावा किया है। अब इतना ही नहीं बल्कि अब इजरायली प्रशासन के साथ साथ इजराइल आम नागरिक भी फिलिस्तीन गाजा पट्टी में पहुंचने वाला राहत सामग्री को रोककर उसके साथ बदसलूकी किया जाता है, मारपीट किया जाता है, गाड़ी को तोड़ दिया जाता है और आग भी लगा दी जाती है। सामानों को निकाल फेंकता है और लाश से कुचल कर फेंक भी दिया जाता है। और इस सभी उग्रवादी का कहना है बस मात्र एक ही उपाय है फिलिस्तीन से जीतने का। अब कहा वहां पर राहत सामग्री जब नहीं पहुंचेगी तब किसी भी प्रकार का सामग्री नहीं पहुंचेगी, जिससे कि मात्र यही उपाय है फिलिस्तीन को हराकर इजराइल को शेप करने का, इजराइल को जिताने का। यह सभी होते हुए इजराइल प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इजराइल में रहने वाले कुछ लोग इस मुहिम को छेड़ा है। अब खून खराबा बहुत हुआ है। फिलिस्तीन में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, अब कोई फिलिस्तीन में भूखा नहीं सोएगा। जहां तक हो सके वहां तक मदद किया जाएगा और इस रूट से जाने वाली फिलिस्तीन सही सलामत पहुंच जाएगा राहत सामग्री। लेकिन अभी भी कुछ फिलिस्तीनी गाड़ी को रोककर उसके साथ मारपीट किया जाता है। अब तो हद ही हो गई है। फिलिस्तीन में किसी भी प्रकार का कोई गाड़ी पहुंचते हुए देखा जाता है तभी रास्ते पर ही रोक कर उसके साथ बदसलूकी कर उसके साथ मारपीट किया जाता है। सामग्री हो या ना हो, उसमें किसी प्रकार राहत सामान हो या ना हो, फिर भी उसके साथ बदसलूकी कर उसके साथ मारपीट किया जाता है। जिस प्रकार से आप तस्वीर में देख ही सकते हैं किस प्रकार से ड्राइवर जो है रोड के किनारे पड़ा हुआ है और छटपटाते हुए दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि किस प्रकार से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया है और सामग्री को भी रोका जा रहा है। जी हाँ, जिस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो खाने के लिए जिस प्रकार से किसी दूसरे देश से भी आ रहा है, तो उस देश से आने वाले सभी रोड बाय को
रोककर उसके साथ बदसलूकी किया जाता है, मारपीट किया जाता है। साथ ही साथ जो सामान भेजा जाता है उस सामान को भी लातों से कुचल कर उसे फेंक दिया जाता है। और नहीं, आपने यह भी देखा है कि कुछ लोगों के द्वारा उस सामग्री को उठाया जाता है, उसके बचाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन अगर नहीं बचा पाते हैं तो जब वो लोग प्रदर्शन कर उसे फेंक कर उसे जब लाश को कुचल कर चले जाते हैं तो उसमें से बचे हुए कुछ सामग्री जो कुछ जो है खाने पीने का जो सामान है उसे जो है एक साइड करके उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ घंटी भी दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।